Hey guys, welcome back to my channel. Okay, so we are talking about class 8 science NCERT chapter number 3 synthetic fiber and plastic, है ना? So this is the second part. First part has been uploaded in my channel, so let's get started. Yes, so हाँ, अब हमें बताया गया है व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर, है ना. इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई. हम लोग जब बारिश का जब भी मौसम आता है, हम लोग कौन से काइंड का अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और हम लोग वो क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है. Synthetic fiber poses a unique characteristic which make them popular dress material. See, सिंथेटिक फाइबर के पास एक बहुत ही ज़्यादा ना यूनिक सी होती है करेक्टरिस्टिक, जो कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है किसमें, ड्रेस मटेरियल्स में. ठीक है. एक तो ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है, ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी नेचुरल फाइबर, रीडली अवेलेबल यानी कि बहुत जल्दी से मिल जाना, बहुत ईजी है इसे मेंटेन करना, ज़्यादा झंझटबाजी इसमें वैसे होती है नहीं. ठीक है. परफॉर्म दी फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ. यस, अगर हम लोगों ने एक इसकी बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, वैसे इसमें भी दे रखा है, मैं आपको ये वाली बता देती हूँ. ठीक है. टेक टू cloth piece of the same size, roughly 1/2 meter square each. One of should be from a natural fiber and the other could be synthetic fiber. See, इसमें क्या करना है, हमें ना दोनों को आधा आधा लेना, एक होना चाहिए नेचुरल और एक होना चाहिए सिंथेटिक. ठीक है. इसके बाद हमें करना है, उससे ना हमें पेरेंट्स की मदद लेनी है और उसे ना सोक कर देना है पीसेस में, वो भी मग के. ठीक है. और दोनों में ना सेम अमाउंट होनी चाहिए. इसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी सेम. अब हमें लेना है और दोनों को ना 5 मिनट तक ऑब्जर्व करना है और हमें उसे ना सन के सामने रख देना है फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए. और देन हम लोग उसकी वॉल्यूम कंपेयर करेंगे वाटर की, जो कि कंटेनर में होगा. बहुत सिंपल सा है ये तो. डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर. डू दे टेक मोर टाइम टू ड्राई. अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर को डालेंगे ना, तो वो ना नेचुरल फाइबर से ना एक तो जल्दी सूख जाएगा. ठीक है. अब ये इनके मन में सवाल आ रहे तो हम लोग उसका आंसर दे रहे हैं, है ना. डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर देन. हाँ, एक तो वो लेस लेता है, हम लोगों ने अभी इधर पढ़ा था ना, ये रहा. ड्राई अप क्विकली, है ना. जो आपका ये जो नायलॉन होता है, ये किस में यूज़ होता है, स्विमवेयर में, है ना. स्विमवेयर में यूज़ होता है ना. क्यों? क्योंकि ये जल्दी से पानी अपने अंदर ले लेता है. ठीक है. यस. डू व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक of fiber. Find out from your parents that durability, cost and maintenance of fabric. 6 second. Maintenance of these fabric compared to the natural fiber. ठीक है. हर चीज़ में कम होता है. क्या? ड्यूरेबिलिटी सिंथेटिक फाइबर की ज़्यादा होती है, कॉस्ट सिंथेटिक फाइबर की कम होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा उसमें लगता नहीं है ना, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में. ये तीन जो चीज़ें होती हैं ना, ड्यूरेबिलिटी,
कॉस्ट और मेंटेनेंस, ये सब कम लगता है किससे, आपके नेचुरल फाइबर से, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने प्लास्टिक पे। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर प्लास्टिक, ठीक है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ एंड देयर यूजेस। हाँ, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो हम लोग सबसे पहले पॉली बैग, पॉलीथिन बैग्स यूज़ करते हैं। फिर जो आपके टॉयज़ आते हैं वो सारे प्लास्टिक के होते हैं ना। और जो आपका और क्या क्या आता है, बॉटल्स, है ना। जो आपकी ये जो बॉटल्स आती हैं ये भी आपकी किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। अब प्लास्टिक भी ना दो अरेंजमेंट्स में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका लीनियर का मतलब होता है एक लाइन से लगा हुआ है। लीनियर में से लाइन मीन्स लाइन से लगा हुआ है, विच इज़ नोन एज अ लीनियर अरेंजमेंट। क्रॉस होता है जो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे लगा हुआ है कि एक लाइन में, तो कह सकते हो आप है, पर ये ऐसे ये नहीं है कि प्रॉपर ऐसे लाइन है जैसे ये है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे लगे हुए हैं, है ना। So plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is a linear, whereas in others it is cross-linked. जो प्लास्टिक है ना वो एक तरीके का पॉलीमर ही है, सिंथेटिक फाइबर की तरह, ठीक है। हर प्लास्टिक के पास नहीं होता है हर एक टाइप का अरेंजमेंट, जैसे कि सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ लीनियर होते हैं तो कुछ होते हैं क्रॉस लिंक्ड, है ना। इसमें हमें दिखा रखा है फिगर 3.6 में, है ना। ये रहा आपका 3.6 हमें इसमें दिखाया गया है ना। ये रहा, ये लीनियर है तो ये क्रॉस्ड है। Yes. So, plastic articles are available in possible shapes. हाँ, प्लास्टिक जो फाइबर होता है ना वो आपको हर शेप में आराम से मिल जाता है ना। और हम लोग इसे 7.3 यानी कि इस एक्सरसाइज में देख भी सकते हैं, इस वाले फिगर में हम देख भी सकते हैं कि प्लास्टिक की चेयर भी बन सकती है, बास्केट भी बन सकती है, ग्लास भी बन सकता है और टॉय भी बन सकता है, टॉय बाइक भी बन सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें बन ही सकती हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो होती है ना वो ईज़िली प्लास्टिक ईज़िली मोल्डेबल, मतलब आप उसे किसी भी शेप में आराम से ना मोड़ सकते हो, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं होता अब हर प्लास्टिक ऐसी करे, ठीक है ना। होता है ना वो होता है रिसाइकल्ड होता है, रीयूज होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। मेल्टेड होता है, रोल्ड होता है शीट्स में और या फिर वायर्स में। हमने पढ़ा था ना कि प्लास्टिक जो होती है वो रिसाइकल्ड होती है, रीयूज होती है और कलर्ड आती है ना, और मेल्टेबल हो जाती है ना। तो अब हम तो इसीलिए वो हमें काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ यूजेस में आराम से मिल जाती है। नाउ लेट वी कम टू द येलो बॉक्स, है ना। अब ये जो पॉलीथिन है ना ये ना दो वर्ड से बना है, तो पॉली और ये थीन, ठीक है। ये एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक का, ठीक है। और ये ना पॉलीथिन बैग्स में के बनाने में यूज होता है। अच्छा, पॉलीथिन बैग्स जो होते हैं ना अगर उसमें लिखा हुआ है ना कि इसमें 5 kg आएगा, ठीक है। अगर एक पॉलीथिन बैग में लिखा हुआ है, पॉलीथीन बैग में
अगर उसमें लिखा हुआ है कि 5 kg है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 ही kg होगा। उसमें अगर आप 6 kg भी डाल दोगे ना, या फिर 5.5 भी, तो उसका ऐसे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड ईजीली। अब हमें ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी, तो आप ये करके देखो। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when it force bend। अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कभी कभी कोई प्लास्टिक टूट भी जाती है ना। When we add hot water to the plastic bottle it get deformed, है ना, डिफॉर्म्ड हो जाती है ना। और कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो कि डिफॉर्म्ड हो जाते हैं बहुत आसानी से हीटिंग पे, और जो आसानी से हीट करने पे मेल्ट होने लग जाए उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक यानी कि वो प्लास्टिक जो कि हीटिंग पे, दैट इज हीटिंग पे आराम से मेल्ट हो, ठीक है, मेल्ट हो, तो वो आती हैं थर्मोप्लास्टिक। अब ये जो पॉलीथिन है और पीवीसी है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के। ये यूज़ आते हैं, ये जो पॉलीथीन और ये पीवीसी यूज़ आते हैं ना, ये डले होते हैं जिसमें टॉयज़ में डले होते हैं, कॉम्स में, और भी काफ़ी सारे कंटेनर्स पे डले होते हैं। अब कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो कि एक बार अगर मोल्ड हो जाए ना तो दोबारा ना कुछ असर ही नहीं होगा उन पे। आई मीन टू से कि एक तो हमारे प्लास्टिक हैं जो कि हीटिंग पे आराम से क्या हो जाए, बेंड हो जाए, है ना। एक हमारा होता है जो अगर आपने मतलब एक बार किसी एक प्लास्टिक को, मान लो आपने किसी एक बॉटल की शेप दे दी, ठीक है, आपने इसे आपने इसे एक टॉय की शेप दे दी, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके टॉय बना गया है ना। तो ये अगर हमने एक टॉय की शेप ये बना दिया ना उस प्लास्टिक से, तो दोबारा ना ये किसी और शेप में तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं प्लास्टिक जो कि इन पे 100 डिग्री 150 डिग्री का तो कोई असर ही नहीं होता है। ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ना ही ये सॉफ्ट होते हैं ना कुछ होते हैं। ऐसे हम लोग, ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब इसके भी 2 एग्जांपल्स आते हैं, बैकलाइट और मेलामाइन, ठीक है। जो बैकलाइट है ना वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर यानी कि जो कि हीट और लाइट को पास ना होने दे उसे हम कहते हैं कंडक्टर। मैंने उल्टा ही बोल दिया, बल्कि मैं ही उल्टा बोल रही हूँ। वो होते हैं जो कि हीट और करंट को पास आराम से होने दें, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते कैसे। हम इसे आपने इसे देखा हुआ भी है, जब भी आप किसी यूटेंसिल को, किसी भी एल्युमिनियम के या फिर किसी भी चीज़ के बर्तन को आप अगर, एल्युमिनियम का बर्तन है ना, अगर आप उसे गैस पे रख दो, गैस पे रख दिया आपने एक एल्युमिनियम का बर्तन और उसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है, तो आपको क्या होगा, आपको नहीं हीट, इसकी जो यहाँ की हीट होगी वो आपको महसूस नहीं होगी ना। अगर आप उसका हैंडल पकड़ोगे ब्लैक कलर का तो आपको क्या लगेगा, आपको गर्म नहीं लगेगा। तो इसीलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अगर आप
मतलब अगर आपको कोई ऐसा है ना, जैसे कि दो तारों का ना वो है, दो तार जुड़े हुए हैं, ठीक है, पर ये ना तार पहले ना टूटा हुआ है और अभी हमारे पास कुछ नहीं है, सेलो टेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, हम लगाएंगे इसके ऊपर प्लास्टिक की एक पॉलीथीन लेंगे और उसे रैप कर देंगे ताकि किसी को लगे ना। क्यों? क्योंकि वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने पॉलीथीन लगा दी ना और आपने गलती से उसे टच कर लिया उस पार्ट पे, इस वाले पार्ट को, तो फिर आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। इलेक्ट्रिकल स्विचेस ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल स्विच, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल स्विच को एक बार अगर आपने कर दिया ना, उसके लगा दिया ना, तो ये अपनी शेप कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स और भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ये तो था आपका क्या, बेक लाइट। अब हम आते हैं मेलामाइन पे। मेलामाइन जो है ना, वो ना हीट बेटर है, इसकी हीट जो है ना, ये जो है ना, ये ना एकदम वर्सटाइल मटेरियल है। ये रेजिस्ट करता है फायर को और टॉलरेट कर देता है हीट को। ये टॉलरेट कर सकता है हीट को बाकी किसी भी मेटल से, ठीक है। ये यूज़ आता है आपकी फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर में, फैब्रिक्स में, जो कि फायर रेजिस्टेंट हो, ठीक है। और इन सब के आपकी जो दे रखी है ना, ये सारी ये दे रखी हैं इसमें, ठीक है। ये रही आपकी थर्मोप्लास्टिक और ये रही आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। यस, सो ये रहा प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब हम लोग जहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी आइटम्स होती है ना, ये जो वाटर है, मिल्क है, पिकल है, ड्राई फ्रूट है, कुछ भी चीज़ हो, ये हम लोग ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर्स में लगाने ही कन्वीनियंट रखते हैं, है ना। ये हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होते हैं, लो प्राइस के होते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है ना, और ईज़िली हैंडलिंग है। लाइट होने की वजह से, मेटल से लाइट होता है, तो इसलिए हम लोग इसे कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कार बाहर से मेटल की, पर अंदर जो उसका सारा जो पार्ट होता है ना अंदर का, वो सारा आपका किसका होता है, प्लास्टिक का ही होता है। डैशबोर्ड जो बाहर का होता है वो सारा प्लास्टिक का ही लगा हुआ होता है। यस, सो इसकी भी एंडलेस लिस्ट है कि बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। स्लीपर्स में काम आते हैं, फर्नीचर में काम आते हैं, डेकोरेटिव पीसेस में काम आता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है क्या, आपका प्लास्टिक, है ना। अब प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव भी होता है। नॉन रिएक्टिव कैसे होता है? अब अगर मेटल को आयरन के साथ रिएक्ट करो तो वो रस्ट हो जाता है और वो कंपोज हो जाता है मॉइस्चर और एयर के साथ, है ना। प्लास्टिक पर रिएक्ट नहीं करता, ना एयर के साथ करता, ना वाटर के साथ करता, और ना कोटेड हो पाता इजीली। सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्टोर। हम लोग इसीलिए जो स्टोर करते हैं ना काफ़ी सारी चीज़ें, वो हम लोग सारी केमिकल्स में करते हैं ना। यस, सो हाँ, अब ये जो यूज़ आता है ना, बेसिकली ये आपका यूज़, इसलिए हम लोग ना केमिकल से बने, आजकल ये जो प्लास्टिक जो होती है ये भी केमिकल से बनी होती है, तो ये सब लोग यूज़ करते हैं। जो हमारी थी उसमें भी प्लास्टिक को हम लोग जब जैसे समुंदर में ऐसे डाल देते हैं उसकी पॉलीथीन, काफ़ी सालों तक, है ना, सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। पर वो ना अगर सन हीट के साथ रिएक्ट करता है, ना वो किसी तूफ़ान के साथ रिएक्ट करता है, ना वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, ना वो O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो किसी के साथ भी
रिएक्ट नहीं करता, है ना। यस, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिक जो होता है ना वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल भी होता है। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे ना, तो कि आप कौन सी बाल्टी से नहाते थे, तो वो आपको बताएंगे कि पहले प्लास्टिक से नहीं नहाते थे, वो ना मेटल की बाल्टी से नहाते थे, वो मेटल से नहाते थे, ठीक है। पर हम लोगों ने, फिर आप सोचोगे कि प्लास्टिक की बाल्टीज़ क्यों बनाई, क्योंकि ना मेटल की जो आपकी बाल्टीज़ थी ना, वो ना थोड़े समय के बाद ना लीकिंग होने लग जाती थी, उसमें कहीं से भी वो लीक करनी शुरू हो जाती थी। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ना प्लास्टिक की बनाई, ठीक है। और जो प्लास्टिक की बाल्टी थी ना वो लाइट थी, स्ट्रॉन्ग थी, ड्यूरेबल थी और ना किसी भी शेप में आराम से मोल्ड हो जाती थी, साइजेस में मोल्ड हो जाती थी, है ना। सो उसके भी ना इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। प्लास्टिक जो है ना वो जनरली चीपर होता है मेटल से, है ना, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी जो यूज़ होता है। तो मतलब प्लास्टिक तो ना अब हमारी हर जगह ही अब यूज़ होता है बेसिकली, ये ना मतलब हर जगह ही यूज़ होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग ये जितना भी थोड़ा सा ही चैप्टर बचे 2 पेजेस का, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।